तो हाय शशांक भाई, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? ऑल गुड। आप कैसे हो ऋषि भाई? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो शशांक भाई, जस्ट आपके एक छोटे से जर्नी के बारे में समझना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से आपने ये फ्लैट परचेज़ किया है, एंड परचेज़ करने के बाद काफ़ी सारे इसमें आपने अपने इंटरेस्ट को शो किया है इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर पार्ट, और आज ये फाइनली घर घर जैसा लग रहा है, चार दीवार नहीं लग रहा है केवल। तो किस तरीके से आप ये पूरी जर्नी को डिफ़ाइन करेंगे जहाँ पे आपका ये ड्रीम जर्नी कंप्लीट हुआ है एक घर बनने का, और इसमें किस तरीके से रियलिटी रिसर्च ने आपको मदद किया कि आज हम इस मुकाम पे आए हैं कि एक रूबरू कर पा रहे हैं और आपसे एक फीडबैक पूछ पा रहे हैं। श्योर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऋषि भाई मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ। आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि आज हम यहाँ बैठ के इन चार दीवारों के बीच गुफ्तगू कर रहे हैं। हाँ, जब मैंने ये घर लिया था या जब हमने ये बात स्टार्ट करी थी ये डील करने के लिए, तो हाँ ये चार दीवारी ही था तब। लेकिन उस वक्त भी मेरे को जब आपने ये फ्लैट दिखाया था तब भी मेरे को ये फीलिंग आ गई थी कि ये फ्लैट में बात है कुछ ना कुछ, क्योंकि इसकी जो फेसिंग है, इसका जो लेआउट है, और जो मेरे दिमाग में था कि मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। और मेरे हिसाब से शायद मैंने खुद से जितने भी एफर्ट्स डाले इसमें, जैसे भी मैंने काम करवाया, जैसा कि आप देखेंगे, आपको भी ये महसूस हुआ होगा कि इस तरीके का काम कोई भी बंदा तभी कराता है जब उसको खुद रहना हो, चाहे वो अकेले रह रहा हो, चाहे फैमिली के साथ रह रहा हो। लेकिन इस टाइप का काम हर कोई शायद ना करवा पाए अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से। लेकिन इस फ्लैट को आज की डेट में देखने के बाद यही लगता है कि इसके ऊपर बहुत मेहनत करी गई है, बहुत रिसर्च करके हर चीज़ के ऊपर किस टाइप का मटेरियल लगना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए, उन सबको देखते हुए आज ये जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया है, और आज आपने भी देखा इसको, तो आपने खुद मेरे को एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि हाँ आज ये होटल टाइप लग रहा है। अब ये एग्जैक्टली। ड्रीम वैली का कोई एक नॉर्मल फ्लैट नहीं लग रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ऑब्वियसली बिग थैंक्स टू यू कि आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी और हम इसके थ्रू जुड़ पाए। डेफिनेटली भैया, नो इशू। एंड किस तरीके से आपका जर्नी स्टार्ट हुआ था भैया सर्च करने का? और डेफिनेटली आपने काफ़ी सर्च किया होगा, मार्केट में R&D किया होगा, एंड किसी संयोग से किसी के वजह से हम लोग मिल पाए थे। और उस जर्नी में रियलिटी रिसर्च का क्या योगदान रहा है? तो ऋषु भाई, लास्ट ईयर मैंने 1 BHK लेने का प्लान किया था। जैसे कि मैं देख पा रहा था, जब मैंने बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स, बहुत सारे लोगों से बात करके अलग अलग एरियाज में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन में, तो कहीं भी मेरे को इस बजट का फ्लैट नहीं अवेलेबल था। मेरे किसी रेफरेंस के थ्रू मैं आपसे मिला, आपसे बात हुई, आपने मेरे को बोला कि एक डील आई हुई है जो कि जहाँ पे हम अभी बैठे हैं वही डील थी। आपसे मैंने बोला कि मेरे को एक बार सामने फ्लैट को खड़े होकर खुद से देखना है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी डीलें आपके कैरियर में या मेरे हिसाब से, जितने घर मैंने अभी तक, मेरा ये दूसरा या तीसरा घर है जो मैंने खुद इंडिविजुअली परचेज किया है, इतनी जल्दी कोई भी डील हुई हो कि मैंने सुबह 11:30-12 बजे आके फ्लैट देखा और शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे तक मैंने आपको टोकन अमाउंट दे दिया था। तो आपसे मुलाकात एक रेफरेंस के थ्रू हुई, और वो रेफरेंस मेरे बहुत ख़ास हैं, उनके साथ मैं बहुत लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, और उनको भी बिग थैंक्स। ऑब्वियसली मैं उनको थैंक्स बोल चुका हूँ, उनको इनवाइट भी करा हुआ है, किसी ना किसी वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। हालांकि जब मैंने उनको इस घर की वीडियो भेजी तो उन्होंने खुद मेरे को बोला कि ये तूने ऐसा ही लिया था बना बनाया, या तू मुझे कोई गलत वीडियो किसी और की फ्लैट की भेज रहा था। मैंने कहा नहीं, ये मैंने काम करवाने के बाद आपको भेजी है, और मैं आपको फिर उनको मैंने एक रॉ वीडियो भी भेजी फ्लैट की, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। और आपसे भी वो अभी जुड़े हुए हैं शायद, और उनकी भी कुछ डिस्कशन चल रही हैं रील्स को लेके, तो होपफुली वो भी क्लोज होंगी आपके थ्रू। ग्रेट। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा आपके थ्रू बहुत स्मूथ रहा। जो बात हुई उसके अकॉर्डिंग ही पूरी डील हुई है, विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंटेशन, विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डील। सो मैं तो फुली सेटिस्फाइड हूँ, और मैं बाकी लोगों को भी, इनफैक्ट लास्ट 4-5 महीने में 3-4 लोगों को मैं रेफर भी कर चुका हूँ। अब जैसे भी उनका सहयोग बनेगा, जहाँ भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको डेफिनेटली अप्रोच करेंगे।
मैनी थैंक्स भैया फॉर दिस वंडरफुल फीडबैक, जो हमारे जर्नी को आगे बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगा। एंड उम्मीद करता हूँ जो सोच करके आपने ये घर लिया था और हमारे ऊपर विश्वास जताया था, हमने अपने आपके विश्वास को कंप्लीट किया होगा। एंड जो अभी आपका ड्रीम है वो फुलफिल करे माता रानी, इसी की मैं कामना करता हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू विशु भाई, वेरी मच एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, थैंक यू सो थैंक यू। मच, थैंक यू।